हेलो वनिकर्स। आज मेरे साथ है माधवी लता जी, जो फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता कही जाती है। माधवी जी, आपका वनी शहर में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी वनी बहुगुनी कही जाती है, मतलब बहुगुणों की खान है हमारी वनी। तो आप चुनाव प्रचार के लिए यहाँ पर आइए, और महाराष्ट्र में भी आप कई जगह पर घूमिए हैं, खासकर जो बॉर्डर को लगते हुए एरिया है। हाँ जी। तो कैसा माहौल लगा आपको? ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज अभी सच्चाई जानने लग गया है। 75 सालों में 65 साल कांग्रेस का राज रह चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतवासी इस गलतफहमी में लग गए थे कि कांग्रेस हमें आगे लेके जा रहा था, लेकिन कांग्रेस हमारा उज्जवल भविष्य को स्तंभित कर दिया था। ये गरीबी हटाओ के नारे लेकर जो पहले से भी ये लोगों को पागल कर रहे थे, आज आप बताइए मोदी भाई आने से पहले भारत का आर्थिक व्यवस्था कहाँ पे थी अंतरजातीय स्तर पर। ये बात हर उस गांव में, हर उस छोटे से छोटे काम करने वाले, हर उस मेहनत करने वाले तक पहुंचना चाहिए कि एकमात्र हमारे प्रधानमंत्री मोदी भाई आने के बाद ही न जात न मजहब, सभी के घर आज खाना पक रहा है और हर बच्चा खाना खा रहा है। ये आप जानते ही हैं। हर घर सिलेंडर जाता है, हर बहन के घर आज पैसा जाता है बड़े भाई को। भला ही भगवान ने राखी बांधने एक भाई न दिया हो, लेकिन मोदी भाई हर बहन के भाई है। खास कर महाराष्ट्र के लाडली बहन उनके लिए इतने महत्वपूर्ण स्थान लेती है। बस हम यही चाहते हैं कि कोई भी बहना गलती से ये पैसे एक ऐसा गलत जगह पे न डाल दे, फिर बाद में उनको अफसोस भी करना पड़े और दुखी भी होना पड़े। तो मैम, ये जो चुनाव है, एक तरह का से कहा जाए तो मोदी जी और भाजपा जो पेपर में एक विज्ञापन दे रही है, एक है तो सेफ है, और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि वो फटेंगे तो फटेंगे। इस विषय पे आप क्या सोचते हो, क्योंकि आप भी एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर जानी जाती मुझे पहले ही एक बात बताने दीजिए, हिंदुत्ववादी का मतलब है सबका साथ सबका विकास का बात मानने वाला। हिंदुत्ववादी वो है जो सभी इस माँ भारती के धरती के ऊपर जन्म जो लिया है, हम मानते हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे भाई बहन हैं। उन सबको इस भारत भूमि में हक मिलना चाहिए। इसलिए हम मोदी भाई को हिंदुत्ववादी कहते हैं, योगी भाई को हिंदुत्ववादी कहते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो घुसपैठियों को यहाँ का खाना यहाँ के लोगों से खींच कर उनको देते हैं। यहाँ हम में और कांग्रेसवादियों के साथ मिलने वालों में इतना फर्क है कि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो हिंदुत्ववादी नहीं है। हम हिंदुत्ववादी है। इसमें आप एक छोटा सा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इतना ही क्यों, आज महाराष्ट्र में विकास आघाड़ी ने एक मुसलमान यानी इस्लाम बोर्ड को, जिसका नाम उलेमा है, जो आज तक हमने सुना ही नहीं अपने भारत में। आपने कहीं सुना है उलेमा बोर्ड है? ये उलेमा बोर्ड का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? ये 600 शताब्दी में हुआ, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, वो मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में हुआ। लेकिन आज आपको ये उलेमा बोर्ड बाहर निकलता है जो इस्लाम बोर्ड है, और इसके मांग 17 मांग ऐसे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग तो ये है कि वो जिस जिस शेतकरी अपने भूमि पे मेहनत करके माँ धरती से हमारे लिए अन्न उगाता है, उसके ऊपर अगर वक्फ बोर्ड जाके दस्ती मार के बोले ये मेरा है, गाड़ी तैयार है उसको वो देने के लिए। अरे भाई, आप लड़की के ऊपर दस्ती मारकर बोलते हो लव जिहाद, आप शेतकरी के मेहनत करने वाले धरती के ऊपर दस्ती मारकर कहते हो लैंड जिहाद। आप घुसपैठियों को अंदर लाकर अपने ही मुसलमान का खाना, गरीब मुसलमान का खाना, पसमंदा मुसलमान का खाना, दलित मुसलमान का खाने पर आप रोक लगाकर बांग्लादेश से, इधर से उधर से घुसपैठियों को लाकर उनसे कत्ल करवाते हो, लव जिहाद करवाते हो, वोट जिहाद करवाते हो, लैंड जिहाद करवाते हो, और उसका गलत नाम
अपने देश का मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? आज हमको मालूम है ऐसा कौन सा योजना है प्रधानमंत्री जी का जो अपने भारतवासी मुसलमान ने नहीं लिया है। सबसे दुख भरी बात तो हमें यह है कि अपना गरीब मुसलमान के नाम लेकर ये खुदगर्ज अगाड़ी जैसे पार्टियों जिनके साथ कांग्रेस बार बार मिलती है लोकल पार्टियों से, इनका तो कर्तव्य एक ही है कि बंटवारा करो देश का। कभी मजहब के नाम से बंटवारा करो, कभी जात के नाम से बंटवारा करो, कभी भाषा के नाम से बंटवारा करो। क्या है भैया? ये क्यों करना चाह रहे बंटवारा? इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के नेता कभी इस देश के थे ही नहीं। इंदिरा जी का असली नाम है इंदिरा फिरोज जहांगीर जी। अब आप बताइए मैं क्या बताऊं इसके बारे में। कभी हमको पाउलो इटली से आकर हमारे ऊपर अधिकार चलाने की कोशिश करते हैं, कभी जहांगीर आकर हमारे ऊपर अधिकार चलाना चाहते हैं, कभी औरंगजेब आकर हमारे ऊपर अधिकार चलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ जगन्नाथ संत, बाबा संत, इनका क्या हो? आप तो पालघर मुंबई में जानते हो ना, संतों को पेट में लात मार मार कर मार डाली है। कौन मारा है भैया? उन्हें घुसपैठिया मुसलमान ने मारा है जो बांग्लादेश से आकर मारे हैं। लेकिन इसका बोझ किसको उठाना पड़ता है? अगर बगल में, आपके घर के बगल में कोई अपना भारतीय मुसलमान है, अच्छा है, लेकिन हमारे मन में क्या हो जाता है? अरे मुसलमान ने अपने संत महान को मारा है। तो अब ये समय आ गया है कि हर हिंदू और मुसलमान को ये जानना पड़ेगा, क्योंकि कुरान में भी ये बताया गया है। वैसे तो हमारे शास्त्रों में तो बताया गया है कि आप अपना विश्वास अपने देश के प्रति दिखा दो, मातृभूमि के प्रति दिखा दो। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये तो हम बोलते हैं, लेकिन कुरान में भी ये बताया गया है कि आप अपना निष्ठा, अपने जिस भूमि पे का अन्न खाते हो, जहां पर आपका जन्म होता है, उसका प्रति आपको दिखाना है। अब ये चाहते हैं कि ये ना दिखाए और हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे। ये लोग बोरी बिस्तर अपना पूरा पैसा ले ले, किसी लंदन में घर बना ले। अभी असदुद्दीन है ना जो शेरवानी, कोई लंदन में घर बना लेता है, कोई अमेरिका में घर बना लेता है, कोई इटली में घर बना लेता है, और भारत को ये लोग गरीबी में, दलदल में हिंदू को खास कर, क्योंकि हिंदू बड़ी शांतिवादी है, फिर भी हिम्मत वाला है, इसलिए उसके घर का औरत को ये लोग मारना चाहते हैं। उसका मातृभूमि जो माँ का समान है, उस मातृभूमि को मारना चाहते हैं। कैसा? लैंड जिहाद कर कर। इनका मंदिरों को ये लोग, यानी भगवान, आस्था, निष्ठा को बर्बाद करना चाहते हैं। कैसा? मंदिरों को, कि घर की लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी को ये मारना चाहते हैं। कैसा? लव जिहादों में फंसाकर, और इनको गरीबी के दलदल में डालना चाहते हैं ये लोग। और इसके ऊपर से तो ये 15 मिनट का चुटकी जो आता है, क्या मतलब है? भारत का शमशान बनाना चाहते हैं। तो उन सबको आज महाविकास के अगाड़ी को आज मैं सवाल करके बता भी रही हूं मैं, और घोषणा भी कर रही हूं। ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ है, ये धर्मवीर संभाजी महाराज का गढ़ है, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर का घर है ये, और गढ़ भी है ये रानी रुद्रमा देवी का भी गढ़ है ये, क्योंकि हम तेलंगाना से आते हैं। यहां पर इनकी ये नखरे नहीं चलेगी। कल परसों यहाँ तो हमारी क्षेत्र से हमारे एक छोटा औरंगजेब, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आया था ना, भाई सोयाबीन का कुछ यहाँ उगाने का 6,000 रुपए देने की बात कर रहा था। वहां पे तेलंगाना में कौन से जमीन में कौन सा सोयाबीन उगा रहे हैं हम भैया? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कोई मुसलमान को वहां पे कोई आरक्षण नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही। बस वाणीवासियों को मैं यही कहना चाहती हूँ, आपको अभी सतर्क रहना पड़ेगा, अपना कान, अपने आंख खोल कर रहना पड़ेगा। ये समय आ गया है महाराष्ट्र को दिखाने के लिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज का गढ़ है, ये बाल साहेब का गढ़ है। ऐसा भी क्या सपूत जो पिताजी का
निष्ठा उसूलों का कत्ल करे। औरंगजेब तो उसके बाप का सर काटा है, उद्धव ठाकरे ने उनके पिताजी का उसूलों को काटा है। उद्धव बाल साहब ने तो एक ही दिन बड़े साफ से कहा था, ये जो कांग्रेस वाले तो इस्लाम के पीछे भाग रहे हैं और हिंदू का कत्ल कर रहे हैं, तो इस्लाम के पीछे भागकर हिंदू का कत्ल कर रहे हैं, अपना दुकान भी बंद कर लूं लेकिन कभी इनके साथ नहीं जाऊंगा। ऐसे पिताजी के पता नहीं ऐसे सुपूत कैसे हो सकते हैं। हम तो दशरथ जी का सुपूत राम को जाने, हम इस धरती का प्रधानमंत्री मोदी जी को जाने, ऐसे लोगों को हम ना जाने। इसलिए महाराष्ट्र मुंह तोड़ जवाब देगी। जिन जिन लोगों ने महाराष्ट्र में सांसद चुनौती में गलती की है, सांसद चुनौतियों में गलती की है, अगाड़ी को चुनने में या कांग्रेस को चुनने में, अब की बार वो गलती नहीं करेंगे। महायुति को, भाजपा को चुनेंगे, फिर से महाराष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य के ओर लेके जाएंगे। क्योंकि अब महाराष्ट्र सबको पता है आर्थिक राजधानी है भारत का, इसलिए ये लोग कुचलना चाहते हैं महाराष्ट्र। अभी मजहब का नाम बहुत कर दिए लोग और बहुत तोड़ दिए हम लोग। भाजपा महायुति इसको आगे लेके जाना चाहते हैं, फ्लाईओवर्स बनाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए अस्पताल बनाना चाहते हैं, यहाँ के औरत का ऐसा एक शक्ति लेके आना चाहते हैं कि वो अपने पैरों पे स्वयं खड़ा रहे। लेकिन ये कुछ नहीं करना चाहता है कांग्रेस, क्योंकि जिस दिन भारत और भारत का हिंदू सीख ले कि उससे बड़ा शक्तिवान कोई नहीं है, इनको अपनी बोरी बिस्तर और दुकानें बंद कर कर निकलना। देवेंद्र जी कहते हैं कि ये घोर जिहाद के अगेंस्ट में धर्म युद्ध है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? धर्म माने सत्य, सत्य का युद्ध। वो लोग तो जिहाद करने पे तुले हैं, हम तो सत्य युद्ध करने पे। भैया ये जो मामला है, ये जो वोट डालने का जो क्रिया है, ये ना कभी युद्ध था, ये ना कभी युद्ध होना चाहिए था। लेकिन एक इस्लाम बोर्ड को आप इलेक्शन के तहत अंदर लेके आकर आपने इसको खराब ही नहीं किया है, इसको अनैतिक बना दिया। आपने लॉ के अगेंस्ट किया है, यहाँ का, इस जमीन का, भारत का संविधान के विरोध में गए आपने जंग शुरू की है। आपसे मैं एक ही सवाल करती हूँ, बाबा अंबेडकर जी का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि दलित और आदिवासी का हाथ पकड़े, ओबीसी का हम हाथ पकड़े और आगे लेके जाए, इसीलिए तो हम आरक्षण देते हैं उनको। और वो खास कर कहते बाबा अंबेडकर कि किसी भी दिन किसी भी प्रकार का भाषा या प्रांत या मजहब को आप कभी भी आरक्षण मत देना, क्योंकि हर भाषा में, हर प्रांत में, हर मजहब में दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, उनको बचाओ तो आप सबको बचाएंगे। लेकिन इस्लाम बोर्ड उलेमा नाम से जो है, जिनके साथ अगाड़ी और कांग्रेस ने दोस्ती की, उनके 17 मांग को हाँ किया है, उसमें सबसे पहले क्या है कि 10 से 15% आरक्षण उन मुसलमानों को देना है जिनको वक्फ बोर्ड बताएगा, इनको दो। 500 लोगों का नौकरी वक्फ बोर्ड को दो। 15,000 रुपए का तनख्वाह इमाम और मौलाना को दो। पुलिस की नौकरियां मुसलमान को दो। तो आप बाबा अंबेडकर के तो अपमान किए आप लोग साफ साफ। और ये बात सारा हिंदू और बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी को, जैन, सभी को दिखना चाहिए ये बात। क्यों? अगर अगाड़ी अगर तुम मुसलमान को देने पे तुला है, तो बाबा अंबेडकर को फॉलो करने वाले बौद्ध दलित कहां जाएंगे? जो दलित और आदिवासी ईसाई मत को यानी क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे, वो कहां जाएंगे? है नहीं बात सही? अब हिंदू दलित तो, आदिवासी, ओबीसी तो है ही है,
अब ये जो मजहब को पकड़े, कोई बौद्ध को पकड़े, कोई ईसाई बने, कोई जैन, अलग अलग बने, तो इनकी क्या होना चाहिए? आप सिर्फ मुसलमान को देखकर अभी यहाँ पे उतना ही क्यों? एक 10,000 वोट है, 2,75,000 तो हिंदू वोट है, तो आपको 2,75,000 हिंदू नहीं चाहिए आपको? ये कहना चाहते हो आप? यही तो कहना चाहते हो ना आप? ये क्या हुआ? और ऊपर से यहाँ पे इतने सारे कुंभी समाज के लोग हैं, जो शेतकरी हैं, पटेल हैं यहाँ कर। ये वक्फ बोर्ड के तहत जो वो लोग मांग रखी है कि हमारे जितने जितने भूमि, हम जो जो हमारा भूमि कहेंगे वो भूमि आप हमको वापस देना पड़ता है कहकर वक्फ बोर्ड ने मांग रखी आगाड़ी को। आगाड़ी ने हाँ किया है। कल को ये सारे कुंभी समाज का, शेतकरियों का आकर ये सारे भूमि हमारे हैं कहेंगे और ये लोग दे देंगे उनको। अरे आंख खोलो, महाराष्ट्र खोलो, यह बुद्धि विकसित होने का समय है। और 20 तारीख को परीक्षा का दिन है। हमें कोई युद्ध तलवार लेके करना नहीं है। ये ऐसे हाथ है जिस उंगली को हर तरफ से, चारों तरफ से धार है। उठाओ इसको, कमल की ओर लेके जाओ। तुम ऐसे एक कमल को आप चुन लो और जिताओ जिसके ऊपर साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। ठीक है, वो घर पे लक्ष्मी को। एक आखिरी सवाल आपसे। सोशल मीडिया में एक पोस्ट काफी चल रही थी, काफी वायरल हो रही थी कि ये चुनाव भगवा वर्सेस फतवा का है। इस बारे में आप क्या? लोगों को समझना चाहिए, हमारे भाजपा में भगवा भी रंग है, हरियाली के भी रंग है। शायद किसी के आंखों में कुछ खोट है कि उनको सिर्फ भगवा रंग दिखा है, हरा रंग नहीं दिखा है। हम सबका साथ, सबका विकास मानने वाले हैं। दोनों रंग को साथ लेके चलते हैं ताकि तीसरा रंग जो सफेद है उस शांति को फैलाते हैं। सिर्फ भगवा दिखता है, हरा जिनको नहीं दिखता है, जरा उनको लगता है कि आंखों का उनको टेस्ट करवाना पड़ेगा। भगवा इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को त्याग करते हैं देश में हरियाली को लाने के लिए, और जिस दिन हरियाली आती है उस दिन शांति आ जाती है। इसीलिए भाजपा के हमारे अधिनेता कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। तो ये है माधवी लता जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी है। वे कह रहे हैं कि अभी जागने का समय है, उंगली की सही ताकत दिखाने का समय है।